भगवान की निंदा करने वाले को नर्क में भी जगह नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण में सुख और सुकी की कथा के अनुसार सुख तोता क्रोध के कारण बना धोबी। जब भगवान श्रीराम अपने धाम को चले उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहां के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज, आप भले ही इनका हाथ पकड़ ले, पर ये जगत जननी माता श्री सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मम लोक में न भेज दे। वे हाथ हिलाकर कहने लगे, महाराज, इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मम लोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्र लोक में न भेज दे। इंद्र भी घबराए, वे भी हाथ हिलाकर कहने लगे, महाराज, इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में भेज दिया तो इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक गिरकर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी हाथ हिलाकर कहने लगे, महाराज, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा। जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ था उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं पर कुछ बोलते नहीं। उस देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहां न भेज दे और माता की निंदा करने वाले को मैं अपनी यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज, ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। उस समय धोबी को घबराहट होने लगी और वो सोचने लगा, मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की और संकेत करते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूं। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। यहां एक चौपाई आती है, सिए निंदक अग ओग नसाए, लोग बिसोग बनाए बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है जहां न कोई देवी देवता है, न भगवान, न वो किसी को देख सकता है और न उसको कोई देख सकते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर ये कथा सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।